आपने हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमाया, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अल-मौत अन उरीदुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। एक शख्स गुजरे, सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, इस आदमी से मुझे बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया, तूने इसको कभी बताया है? कहा नहीं बताया कभी नहीं। कहा जाओ और उससे कहो इन्नी उहिब्बुक। इजहार बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे कि आपने एकदम अखज़र रायत ज़ैदुन, 700 मील का सफ़र है, 700 मील। आप मस्जिद नबी में हैं, गिर्द मजमा है। आपने कहा ज़ैद ने झंडा उठाया, क़ातल फ़क़ुतिल व दख़ल अल जन्नह, क़िताल किया, क़त्ल हुआ और जन्नत में दाखिल हो गया। तो लोगों ने फिर हज़रत जाफ़र को बुलाया, तो हज़रत जाफ़र ने झंडा उठाया। तो आपने कहा सुम्मा अख़ज़र रायत जाफ़र। आप मस्जिद नबी मदीना में बैठे हैं, जंग उर्दन में हो रही। फ़क़ातल फ़क़ुतिल व दख़ल अल जन्नह, वो क़िताल किया, क़त्ल और जन्नत में दाखिल हुआ। उनके हाथ में झंडा था तो उन्होंने हाथ काट दिया, उन्हें झंडा दूसरे हाथ में ले लिया, उन्होंने वो हाथ भी काट दिया रूमियों ने। तो कटे हाथों से झंडा ऐसे सीने से लगा दिया, तो उन्होंने सीना छलनी कर दिया। तो आपने फरमाया, आपको जाफ़र तैयार कहते हैं, जाफ़र तैयार। आपने कहा कटे हुए बाजुओं के बदले में उसे जन्नत में 2 पर मिले हैं जिनके ज़रिए से वो जन्नत में उड़ता है और मेवे खाता है। आपने हज़रत आयशा की दिलजोई के लिए फरमाया, इजहार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मेरे नबी इजहार मोहब्बत फरमाते थे और ये ग़िज़ा होती है, रिश्तों की ग़िज़ा होती है, ताल्लुक़ की ये ग़िज़ा होती है। आमतौर पर वालिदैन अपने बच्चों के लिए इजहार मोहब्बत नहीं होता है, और बस खाना खा लिया, ट्यूशन पढ़ ली, काम कर लिया, होमवर्क कर लिया, बस यहीं तक उनका सारा कुछ होता है। ए आया कि नहीं आया, बी क्यों आ गया, सी क्यों आ गया। बच्चे भी बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, वालिदैन भी बेवकूफ़। तो आपने हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमाया, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अल-मौत अन उरीदुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। क्या दिलजोई है। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती तकी साहब के शेख जो थे, उनकी किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें एक वाक़या था। वह अपने एक मुरीद के पास गए तो खाना खाया, तो उन्होंने मुरीद से पूछा खाना किसने बनाया। कहा जी मेरी बेगम ने। कहा उसे बुलाओ। वो आ गई। कहा बेटे आपका खाना बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो वो धाड़ धाड़ रोने लगी, वो बेगम जो थी रोने लगी। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटे क्या हुआ, क्यों रो रही हो। कहा जी मुझे 30 साल हो गए हैं आपके मुरीद के साथ शादी किए हुए, आज तक एक दफ़ा इसने ये नहीं कहा कि तूने ये अच्छा किया। इतनी इसकी तलब होती है इंसान। मेरे नबी हौसला अफजाई फरमाते थे, तारीफ फरमाते थे। एक शख्स गुजरे, सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, इस आदमी से मुझे बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया, तूने इसको कभी बताया है? कहा नहीं बताया कभी नहीं। कहा जाओ और उससे कहो इन्नी उहिब्बुक। इजहार बहुत ज़रूरी है। मौलवियों को फिक्र चढ़ जाती है हमारा बेटा भी आलिम बने। आलिम बनने की फिक्र न करो, नेक बने बेटा, नेक बने। नेक बनेगा तो मकसद हासिल होगा, नेक बन गया तो मकसद हासिल होगा। आगे मुकद्दर है, उसका इल्म मुकद्दर में है तो पढ़ लेगा, नहीं है तो नहीं पढ़ेगा। सहाबा कोई आलिम थे सारे, चंद आलिम थे, चंद आलिम। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई फजर की, तो कुछ आयतें कहीं से पढ़ी, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, शाम के जिहाद में। तो सलाम फेरने के बाद कहने लगे, भाई मुझे माफ़ करना, मैंने कुरान नहीं पूरा पढ़ा, कि जिहाद ने मुझे मौका ही नहीं दिया कुरान पढ़ने का। तो एक जगह से पूरी आयत नहीं पढ़ सके कि ज़रा फजर की नमाज लंबी होती है। और हैं कौन? सैफुल्लाह। एक ही शख्स आया जिसको लक़ब मिला सैफुल्लाह। मूता की जंग में 3000 सहाबा और 1 लाख रोमी। मूता उर्दन में है, मैं गया था, तीनों के मज़ार पर भी गया था। तो हमने कहा तुम्हारे अमीर हैं ज़ैद इब्न हारिसा, ये शहीद हो जाएं तो फिर जाफ़र हैं, वो शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं, वो शहीद हो जाएं तो फिर जिसको मर्जी बना लेना। एक यहूदी गुजर रहा था, उसने सुना तो कहने लगा ऐतरायता गया जन्नत, ये नहीं वापस होता। चूँकि नबी का ये बोल खत्म होता है। तो मूता की जंग है और
लश्कर आ गया 1 लाख का। सहाबा इसके लिए तैयार नहीं थे, तो घबराहट शुरू हो गई। तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु का इन्नकुम बिइहदल हुस्नयैन, अरे अल्लाह के बंदो घबराते क्यों हो? 2 अच्छाइयों में से एक तो ज़रूर मिलेगी, या शहादत मिल जाएगी या फतह मिल जाएगी, क्यों घबराते हो? तो सफ़ेद दुरुस्त हो गई। अबू हुरैरा पहली दफ़ा जंग में शरीक हो रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा है कि जा रहा है, एक आ रहा है कि जा रहा है। तो साबित इब्न अकरम अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बदरी साहबी हैं, वो पास खड़े थे, उन्होंने ऐसे देखा, अबू हुरैरा कान्ना का तरा जुमूअन कसीरा, लगता है बड़े बड़े लश्कर देख के घबरा रहे हो। तो वो हमारी तरह तो थे नहीं, कहते नहीं 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 मैं तो बिल्कुल नहीं खलोता हूँ। मैंने कहा हाँ यार मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो अब साबित इब्न अकरम ने फरमाया मा शहिदत बदरा इन्ना ला नुनसरु बिल कसरा, तू बदर में शरीक नहीं था, अगर तू बदर में शरीक होता तो तू न घबराता। हमारी जो मदद होती है ना वो लश्कर पर नहीं होती, वो अल्लाह की ताईद से हमारी मदद होती है। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए और अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे कि आपने एकदम अख़ज़र रायत ज़ैदुन, 700 मील का सफ़र है, 700 मील। आप मस्जिद नबी में हैं, गिरद मजमा है। आपने कहा ज़ैद ने झंडा उठाया, क़ातला फ़क़ुतिला व दख़लल जन्नह, क़िताल किया, क़त्ल हुआ और जन्नत में दाखिल हो गया। तो लोगों ने फिर हज़रत जाफ़र को बुलाया, तो हज़रत जाफ़र ने झंडा उठाया। तो आपने कहा सुम्मा अख़ज़र रायत जाफ़र, आप मस्जिद नबी मदीना में बैठे हैं, जंग उर्दन में हो रही, फ़क़ातला फ़क़ुतिला व दख़लल जन्नह, वो क़िताल किया, क़त्ल और जन्नत में दाखिल हुआ। उनके हाथ में झंडा था तो उन्होंने हाथ काट दिया, उन्होंने झंडा दूसरे हाथ में ले लिया, उन्होंने वो हाथ भी काट दिया रूमियों ने। तो कटे हाथों से झंडा ऐसे सीने से लगा दिया, तो उन्होंने सीना छलनी कर दिया। तो आपने फरमाया आपको जाफ़र तैयार कहते हैं, जाफ़र तैयार। आपने कहा कटे हुए बाजुओं के बदले में उसे जन्नत में 2 पर मिले हैं जिनके ज़रिए से वो जन्नत में उड़ता है और मेवे खाता है, जाफ़र तैयार। फिर आपने फरमाया सुम्मा अख़ज़र रायत अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला ने झंडा उठाया, फ़क़ातला फ़क़ुतिला व दख़लल जन्नह, और उसने क़िताल किया, क़त्ल हुआ और जन्नत में। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप रुक गए और अंसार कहने लगे हमारे ऊपर क़यामत आ गई, कि पहले 2 मुहाजिर थे, ज़ैद भी जाफ़र भी, अब्दुल्ला बिन रवाहा मदीने वाले थे, उन पर आप खामोश हो गए। तो कहने लगे हमने समझा कि अब्दुल्ला तो हलाक हो गया। फिर आपने कहा व दख़लल जन्नह, और जन्नत में दाखिल हो गया। तो अंसारियों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये आप थोड़ी देर रुक क्यों गए थे? कइन्नहु तरद्दद बअद तरद्दुद, कि उसको आगे बढ़ने में थोड़ा तरद्दुद हुआ था, तो जन्नत में जाने में भी थोड़ी देर लग गई। क्या तरद्दुद हुआ था? जब झंडा आया लोगों ने कहा कि जाफ़र शहीद हो गए, तो ये बड़े माल, पहले 2 तो दरवेश थे, ये मालदार थे, 4 बीवियाँ थी, ग़ुलाम थे, बागात थे, तो एकदम सारी शक्लें सामने आ गई। तो अपने आप को झटका दिया, अक़सम तो या नफ्सु लतंज़िलिन्ना कारिहतन औ लतुताविइन्ना इन अजलबन नास व शद्दुर्रन्ना माली अराकी तकरहीनल जन्ना अत्तालमा क़द कुन्ति मुतमइन्ना हल अंति इल्ला नुत्फ़तुन फ़ी शन्ना। ये बहुत बड़े शायर थे, तो फिल बदी उन्होंने ये अशार कहे, या नफ्सु इल्ला तुक़्तली तमूती हाज़ा हमामुल मौत क़द सुलीती इन तफ़अली फ़अलाहुमा हुदीती। ये फिल बदी ठा 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 शेर पढ़े और कहा बीवियों का शौक़ है 3 तलाक सबको, ग़ुलामों का शौक़ है सारे आज़ाद, बागात का शौक़ है सारे सदका। अब बता फिर ये शेर पढ़े, मैं कसम उठाता हूँ ए नफ्स तुझे बढ़ना होगा, तुझे मरना होगा, तुझे लड़ना होगा। तो वो थोड़े से तरद्दुद की वजह से आपने कहा थोड़ा सा जाने में देर हो गई। फिर खामोशी छा गई, आप भी खामोश, झंडा गिर गया, कोई उठा नहीं रहा। तो साबित इब्न अकरम ने झंडा उठाया, कहा ये झंडा कौन पकड़ेगा? अब मेरे नबी खामोश बैठे हुए। तो सहाबा ने कहा तुम ही पकड़ लो, तुम बदरी आदमी हो। कहने नहीं बाबा मेरे बस का नहीं, किसी और को दो, ये झंडा किसी और को दो। तो बीच में कोई बोला खालिद को दे दो। खालिद इब्न वलीद की कलमा पढ़ने के बाद पहली जंग थी मूता पहली, वो कहने लगे भाई मैं तो नया आदमी हूँ, किसी पुराने को दो। तो सब ने कहा नहीं 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 नहीं, ठीक है खालिद को दो, खालिद को दो। और खालिद इब्न वलीद ने झंडा पकड़ के जब तलवार यूं की तो मेरे नबी ने कहा सुम्मा सल्लल्लाहु सैफम मिन सयूफिही
اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. 9 تلواریں ٹوٹی آپ کے ہاتھ سے اس دن، لڑتی 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 9 تلواریں ٹوٹی. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ پر اولین و آخرین کے علم کا فیضان فرمایا. یہ ربیع الاول میں ہم 10-12 دن لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، نعت خوان بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں. جب محرم ہوتا ہے تو شیعوں کے ذاکر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مدح سرائی. اور ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے نعت خوان بھاری بھاری رقمیں لیتے ہیں اور وہ نعتیں پڑھتے ہیں. بھلا مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا، پرانی بات ہے، کہا علامہ صاحب آپ 10 دن ہماری مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے. خوش کرنے کا مطلب پتہ ہے نا، تب بھی پیسے دی دے مانگے. میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں تو سارا سال ہی اللہ کے نبی کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے لے کر کیا کرنا، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے. میں نے جہاں سے لینا ہے نا وہاں مجھے بہت زیادہ ملے گا، اور آپ جو دو گے وہ تو تھوڑا سا ہوگا. اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو کہا ازواجہ امہاتہم، یہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد. آپ نے کہا لوگوں کی اولاد چلتی ہے بیٹے سے، میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے. دادا ہوتا ہے نا نسل میں، لیکن آپ نے فاطمہ کی اولاد کو کہا میری اولاد.